Hello students, my name is Shivani God and welcome to Deep Explanation। आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट, या कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, या कह सकते हैं व्हाट इज मास, व्हाट इज मैथ। ओके, जो समझ आए समझिए, लेकिन आज मास और वेट होता क्या है ये हम समझ के जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मास की कि भाई मास क्या होता है। सबसे देखते हैं पहले इनकी डेफिनेशन। मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा सा वाला है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, इट always remains the same. It does depend on the position of the object. Its SI unit is kg। भाई इसकी जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। ठीक है, दो से तीन चीजें इसमें जान लीजिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट रह सकता है उसे कहते हैं मास। कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कितना अमाउंट रह सकता है, ठीक है, कितना अमाउंट रह सकता है उसे हम कहते हैं मास। मतलब कितना द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंस इन द बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आप बाथरूम में हैं, आपके पास बाल्टी है। ठीक है, एक ये बाल्टी रही। मान लीजिए कि इसमें जो पानी की संख्या है, मतलब जो पानी का अमाउंट है वो कितना है, 10 kg। ओके, इतना तो हो गई। ओके, अब एक बड़ा बाल्टा ले लेते हैं। इसमें जो अमाउंट है वो है हमारा, पहले हम लीटर लेते हैं, लीटर 10 लीटर, और ये हो जाएगा हमारा 60 लीटर। ओके, ये हमारा हो गया 60 लीटर। बाथरूम में नहाने गए आप, इसमें जो वाटर है वो है 10 लीटर, ये है 60 लीटर। भाई बड़ी बाल्टी है, 60 लीटर पानी है इसके अंदर। ओके, खाली नहीं है, पानी है इसके अंदर। ठीक है, समथिंग। ओके, अब हम इसमें इस बाल्टी में, इसमें 10 लीटर है, इसमें 60 लीटर है। तो इस बाल्टी के अंदर जितना पानी है, जितना पानी हमने भरा है उसे हम कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंस इन द बॉडी। इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वही मास है उसका। और ये जो मास है वो लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मास को आप कहीं ले जाइए, जो मास है वही रहेगा। आप इसको कहीं ले जाइए, लेकिन जो मास है उसका ऐसा यूनिट होता है कितना, केजी। तो हम इसको लिखते हैं 10 kg और इसको लिखते हैं 60 kg। क्लियर? तो ये जो बाल्टियां है ना, इन बाल्टियों का जो पानी है, इसका जो मास है इन बाल्टियों का 10 kg और 60 kg, इसको आप कहीं भी ले जाओ, आप अर्थ पर ले जाओ, आप मून पर ले जाओ, आप स्पेस में ले जाओ, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है लोकेशन पर। मेरा ये कहने का मतलब है कि दिस इज मास। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। घरों में पानी की टंकी तो देखी होगी ना, छोटा सा ढक्कन होता है, कुछ बनावट रहती है ना। हमारे घरों में इन्हीं टंकियों के थ्रू पानी टंकियों में आता है। ठीक है, तो एक छोटी टंकी है, इसमें 50 लीटर पानी है।
ये एक बड़ी टंकी है जिसमें 100 लीटर पानी है। ओके, दो टंकियां हैं। ओके, ये जो टंकी है इसमें 50 लीटर पानी है, ये जो टंकी है इसमें 100 लीटर पानी है। तो जितना पानी इसके अंदर प्रेजेंट है, जितना मैटर इस बॉडी के अंदर है, वही है मास। आप इस टंकी को 100 किलो पानी भरकर कहीं भी ले जाइए तो क्या पानी कम हो जाएगा? नहीं होगा। जब पानी कम नहीं होगा तो फिर मास को कैसे बोल देंगे कि चेंज हो रहा है? तो जितना जितना भी अमाउंट इसके अंदर है वही इसका मास है। और मास की यूनिट होती है केजी, तो इसको हम लिखेंगे 50 केजी, इसको हम लिखेंगे 100 केजी। ठीक है, दो चीज समझ में आई क्या है? एक एग्जांपल और ले लो लास्ट। एक बच्चा है, उसका नाम है टोनू। ठीक है, टोनू जो है वो 10 केजी का है। यह है मोनू जो उससे थोड़ा मोटा है, और ये है 50 केजी का। अब टोनू और मोनू चले गए दोनों स्पेस में, तो क्या इनको कहीं भी ले जाओ, ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई सीधी सी बात है कि जितना उसमें अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, वो होता है उसका मास। और मास जो होता है वो कभी भी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। उसे कहीं भी ले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होता है। ओके, सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे हम कभी वेट कराने जाते हैं, ठीक है, उसने बोला कि आप 60 किलो के हो, ठीक, उसने बोला 50 किलो के हो, तो वो क्या हो गया? वो मास हो गया। केजी में बोल रहे हैं ना, वो क्या हो गया? वो मास हो गया। ठीक है, आप 60 केजी के बंदे हो, ठीक है, और आप कहीं स्पेस में चले जाओ तो क्या आपका वजन कम हो जाएगा? मास कैसे कम कर सकते हो? तो वो होता है मास। ठीक है, कि मास कम नहीं होता है। आप 60 केजी के हो, 60 केजी के ही रहोगे। मास के, अगर मास के तहत बात करते हैं तो सिर्फ आपका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। ये कंडीशन है किसकी? मास की, कि मास चेंज नहीं होता है। कहाँ पर? लोकेशन पर। लोकेशन पर डिपेंड मास नहीं करता है, उस पर ये चेंज नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, द मेन पॉइंट यही है हमारा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। इसी बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है वही उसका मास होता है। क्लियर हो गया आप लोग को क्या होता है मास? अब बात करते हैं हम किसके ऊपर? वेट के ऊपर, कि व्हाट इज वेट। ये चेंज नहीं होता है लोकेशन पर, बट इसका सीन अलग है। तो समझो क्या सीन है इसका। तो ये है वेट। व्हाट इज वेट? वेट का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, निकाल कर भी दिखाया है कि कैसे निकलता है, क्या वेट का फॉर्मूला है, कहाँ से ये आता है, आपको पूरा हिस्ट्री पता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ठीक है, फिर से देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ठीक है, वो आप देख भी पा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। ओके, इसने बोला डिपेंड नहीं करता लोकेशन पे, बट वो कह रहा है डिपेंड करता है भाई। ठीक है, ओके। इट वेरियस फ्रॉम वन लोकेशन, इट वेरीज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इट्स एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। न्यूटन को एन से नोट करते हैं तो न्यूटन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है जाके देख सकते हैं। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = mg, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, अब भाई वेट में ना सिस्टम थोड़ा अलग है। इधर क्या था? लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जितना मैटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वही उसका मास है। क्लियर हुआ था ये?
एग्जाम्पल से समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट क्या होता है? वेट मास एंड ग्रेविटी इन दोनों का एक प्रोडक्ट होता है। इन दोनों मतलब इनका प्रोडक्ट ही वेट कहलाता है। मास एंड ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहता है? मास रहता है। वेट, ठीक है, मास एंड ग्रेविटी दोनों डिपेंड करते हैं, ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना कि भाई ये दोनों पर डिपेंड करता है, मास एंड ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है लोकेशन पर भी। अब लोकेशन पर कैसे डिपेंड करता है? ये हमने क्या देखा? मास, तो दिस इज मास, हम इसकी बात कर रहे थे। ये जो बात कर रहे थे हम वो सिर्फ इसकी बात कर रहे थे। 60 kg ये है, 10 kg ये है, 50 kg ये है, 100 kg ये है। दोनों का वजन 10 kg मास है, 50 kg मास है। क्लियर हुआ कि मास क्या है? क्लियर हो गया ना कि मास क्या है? दिस इज मास एंड दिस इज मास। ओके, अब हम कहते हैं, आपने बोला हो क्या, अरे वहां जाके तो चेंज हो जाएगा स्पेस में, फिर तो आप झूठ बोल रही हो। बताती हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। किसी चीज का मास, जैसे कि मान लीजिए ये है मास, आप इसको ले गए अर्थ पर, ये 60 kg रहेगा। फिर आपका मन होया यार नहीं मून पर लेके चलते हैं, फिर आप ले गए मून पर, इसका जो वेट रहेगा वो 60, वेट नहीं मास जो रहेगा, जो मास रहेगा वो रहेगा 60 kg। फिर आपका मन करा कि चलो भाई स्पेस चलते हैं। जब स्पेस में गए तब भी आपका जो मास था वो रहा 60 kg, क्योंकि मास डिपेंड नहीं करता है लोकेशन पर। ठीक है, तो ये तीनों चीजों में क्या हुआ, जो मास है वो 60 ही रहा। लेकिन वेट में थोड़ा दूसरा सीन है। वेट में क्या सीन है? इस मास में, जो मास हमारा है, इस मास के अंदर आपको जो ग्रेविटी है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हमारी जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वही अगर आप मून पर जाते हैं तो उसकी ग्रेविटी अलग है, 1/6। किसकी? 9.8 की 1/6 है, यानी 1.62 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो वेट है वो 60 kg है, आप अर्थ पर हैं तो क्या करेंगे? 60 इंटू 9.8, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8। फिर आप गए मून पर, 60 इंटू क्या होता है 9.8 अपॉन 6 कर दोगे तब भी निकल आएगा, और डायरेक्ट चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकते 1.62, यहां से आ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ ग्रेविटी को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, यानी उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं मास के साथ में। स्पेस में चले गए, स्पेस में अगर हम गए तो स्पेस की जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? स्पेस की जो ग्रेविटी होती है वो होती है 0, यानी 0। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम 0 से यानी 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भैया 0 हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, मैंने भी देखी है। उसमें क्या होता है, वो स्पेसशिप से बाहर चला जाता है, कहाँ? अंतरिक्ष में, स्पेस में चला जाता है। तो वो क्या करता है भाई, स्पेस में क्या होता है, देखो अर्थ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, हम लोग में से कोई है अर्थ पर, तो 60 किलो वजन है और 9.8 हमें ऐड हो रहा है। क्या? जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 9.8 वो लगता है। ठीक है, मून पर गए, मून पर भी आप जाके उड़ने में लगते हैं, आप एक जगह टिक क्यों नहीं पाते? आपको इतनी भारी सूट पहनने की क्या जरूरत है ना? खाना खाना, टॉयलेट जाना, कुछ भी करना, नहाना, वहां पे इतना डिफिकल्ट क्यों होता है भाई? क्यों होता है?
क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है क्यों होता है, क्योंकि भाई जो इसकी ग्रेविटी है वो बहुत कम होती है 1.62, तो इस वजह से ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पे इतना अप्लाई नहीं होता। लेकिन अपने यहाँ अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी 9.8 है, तो वो काफ़ी है, और वहाँ पर इतना ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो इसलिए वो कंडीशन ऐसी वहाँ बनती है। अब चले गए स्पेस में। स्पेस में तो भाई वहां जाकर तो जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल ही जीरो हो गई। तो जब जीरो ग्रेविटी हो गई तो क्या होगा, क्या होगा भैया, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी देखिए ना आप लोगों ने, जो स्पेस से बाहर जाता है क्या होता है भाई, वो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। वो जो बंदा है वो ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, वो अपने कुछ नहीं कर पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा उस ऑर्बिट से, वो वही चक्कर लगाता रहेगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वेट है वो कैसा मालूम पड़ता है, जीरो। जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं मास में तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तो मास तो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और डिफरेंस भी दिखा होगा कि भाई क्या डिफरेंस है मास में, क्या डिफरेंस है वेट में। निकाल कर भी आपको दिखाया कि सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का। यहाँ पर m जो है वो मास कहलाता है। ठीक है भाई, जितना मैटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वो हमारा मास हो जाता है। वेट क्या होता है भाई, जो मास निकल के आए ना, बस उसी में आप जहां हो उसकी ग्रेविटी से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मास एंड ग्रेविटी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा वेट कहलाता है। ठीक है, आप जिस भी प्लेनेट पे हैं उस ग्रेविटी देखें और उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या निकल आएगा, वेट निकल आएगा। ठीक है, अब मास और वेट दोनों में क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।